हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम कैपेसिटेंस वाला पार्ट स्टडी कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स ऑन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब एट कांस्टेंट पोटेंशियल ड्यूरिंग इंसर्शन इन अ कैपेसिटर। ठीक है, अगर ये एक कैपेसिटर है जिसको हमने कांस्टेंट पोटेंशियल V पर रखा है, कैसे भी बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो V इसका पोटेंशियल हो गया, चार्ज हो गया ये। अब हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लाएंगे और इसके इंसर्ट करने के लिए यहां इसे हम पुट करेंगे तो इस पर एक फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का, जिससे ये कंप्लीटली इसमें इंसर्ट हो जाएगी। और ये ध्यान रखना है, इसको हम जैसे कंप्लीटली फिल्ड करते हैं ना डाइलेक्ट्रिक को, वैसे ही वही केस है। तो जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम लाएंगे वो कंप्लीटली इंसर्ट इसमें होती जाएगी। वो फोर्स हमको कैलकुलेट करना है कि किस फोर्स से वो अट्रैक्शन फोर्स है वो कितना होगा। ठीक है, यहां तो आपको लग रहा होगा कि ग्रेविटेशन की वजह से ये इंसर्ट होगी, लेकिन हम इसको कुछ इस तरीके से रखेंगे। चार्ज होगा, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, दोनों प्लेट्स हैं उसकी। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लाएंगे, यहां पे रखेंगे, वो इंसर्ट होके अंदर इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगी। इसमें वही फोर्स हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैपेसिटर लेते हैं। तो सपोज कैपेसिटर की एक प्लेट है ये, ओके। और दूसरी प्लेट है ये। लेंथ है प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर सपोज L लेंथ है। ठीक है, दोनों ही प्लेट्स की लेंथ सेम होगी। और जो विड्थ है वो है B, वो यहां आपको दिख नहीं रहेगी, नजर नहीं आएगी, तो हम उसको B यहां पे नोट करके लिख लेते हैं। देखिए कैसे, किस तरीके से, जैसे ये एक जो कैपेसिटर का फॉर्मेशन होता है हम कुछ इस तरीके से मान सकते हैं। एक तो प्लेट ये है, ठीक है, और दूसरी प्लेट ये है, कुछ इस तरीके से ये कैपेसिटर है। ओके, लाइक दिस। ठीक है, ये प्लेट्स होती हैं कैपेसिटर की, और इसको कंप्लीटली रखेंगे जो भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब लाएंगे इनके बीच में। तो अब ये एक प्लेट है कैपेसिटर की, जब ये एक प्लेट है तो L इसकी तो लेंथ हो गई है ना, और विड्थ कौन सी होगी, दिस वन, जो आपको ये वाली लेंथ दिख रही है, दिस इज B। ओके, विड्थ, और ये लेंथ है। क्लियर है बात? तो दो चीज हैं, L और B, यहां पे हमने ले लिए हैं। ध्यान रखना है आपको, दिस इज L, दिस इज B। ओके, दोनों ही प्लेट्स के लिए L इंटू B। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा कंप्लीट किसी भी प्लेट का कितना हो जाएगा, L इंटू B। ठीक है, L इंटू B सरफेस एरिया जो A लेंगे हम। ध्यान रखना है, सरफेस एरिया को यहां नोट कर लेते हैं, कितना होगा, L इंटू B हो जाएगा। कैपेसिटर के लिए, किसी भी प्लेट के लिए ले सकते हैं आप इस वैल्यू को। ठीक है, और जो डिस्टेंस है दोनों ही प्लेट्स के बीच में वो है D, स्मॉल d। ठीक है, जो खाली एरिया आपको दिख रहा है प्लेट्स के बीच में वो D है। हमने क्या किया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया इस कैपेसिटर को। बैटरी से V पोटेंशियल डिफरेंस पर हमने इसको यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो सिंपल सी बात है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मैंने अंदर ही लिख दिया है इस प्लेट्स की। ठीक है, प्लस माइनस 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 माइनस। ठीक है, ये नेगेटिव एंड है बैटरी का, तो यहाँ नेगेटिव टर्मिनल होगा, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल पे आ जाएगी, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे। V पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको, बहुत बड़ी चीज नहीं है इसमें। अब हम क्या करेंगे, जितनी डिस्टेंस है दोनों ही प्लेट्स के बीच में है उतनी ही थिकनेस की एक हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहां लेके आएंगे। ओके, डाइलेक्ट्रिक कोई भी मटेरियल है, ग्लास है, कुछ भी है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब। थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, वो इस वजह से कि यहाँ पे चीजों को समझने के लिए छोड़ दिया, लेकिन कंप्लीटली फिल्ड करना है। इसकी भी थिकनेस क्या है, D है, स्मॉल d है। ओके, अब देखिए जैसे ही हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि दिस इज डाइलेक्ट्रिक स्लैब, दिस इज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ओके, और जो डिस्टेंसेस हैं, कितनी डिस्टेंस तक जाएगी अभी उसे तो देखेंगे हम पहले। सबसे पहली बात, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, यहाँ हम इसको जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ पे इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पढ़ा था हमने। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में क्या था, ये कैपेसिटर है, ये पॉजिटिवली चार्ज एंड है इसका, है ना, ये नेगेटिव है, नेगेटिव एंड है, अंदर होता है ये चार्ज मोस्टली कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं, है ना। हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी इसके बीच में, है ना, ये पढ़ा था हमने,
और जो मॉलिक्यूल्स थे पोलराइज्ड हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस, इस तरीके से माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना। ऐसे ही यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस, इस तरीके से पोलराइज्ड हो जाते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, इसी डायरेक्शन में P नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, P डायपोल मूवमेंट जो होता है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन हो जाता है, तो यहाँ बीच में न्यूट्रल होते हैं सारे के सारे, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं। इस एंड पे नेगेटिव बचता है, इस एंड पे पॉजिटिव बचता है। तो पॉजिटिव वाली जो साइड है प्लेट की, वहाँ जो डाइलेक्ट्रिक है उसका नेगेटिव हो गया और इस साइड में पॉजिटिव हो गया, है ना। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्जेस आ जाते हैं, तो हम कहेंगे यहाँ इंड्यूस्ड चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। जैसे ही हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पुल्ड होगा, सारे जो जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं सब इसको क्या करेंगे, अपनी तरफ पुल्ड करेंगे, ये भी इसे अट्रैक्ट करेगा, है ना। सॉरी यहाँ प्लस आएगा, है ना, प्लस, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, उधर नेगेटिव आया था। अब ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, इंड्यूस चार्ज, जो पॉजिटिव एंड है वहाँ नेगेटिव, और जो नेगेटिव एंड है कैपेसिटर का वहाँ पॉजिटिव, है ना। इसी तरीके से तो नेगेटिव और पॉजिटिव। इंड्यूस चार्ज सिंपल सी बात है, यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, ये भी इंड्यूस चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज भी अट्रैक्ट होगा, सारे के सारे नेगेटिव से अट्रैक्ट करेंगे, इस डायरेक्शन में अपनी तरफ खींचेंगे। अब होगा क्या, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है F1, एक फोर्स F2 इस डायरेक्शन में है, तो एक रिजल्टेंट फोर्स F लगेगा, ठीक है। दोनों के बीच में ही होगा वो, क्योंकि सेम फोर्सेज हैं दोनों ही, F और F, ओके, सेम होंगे F1 F2। तो एक रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा जो किसे अट्रैक्ट करेगा, इस स्लैब को, जो ग्लास स्लैब है या डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इंसर्ट होती जाएगी इसके अंदर, ठीक है। और इंसर्ट वाली सिचुएशन पे कुछ इस तरीके से सिचुएशन बना लेते हैं हम इसकी, कि ये यहाँ तक x डिस्टेंस तक ये इंसर्ट हो गई है, ठीक है, x डिस्टेंस तक। इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं यहाँ से, x ही, ओके। तो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब सपोज कि x डिस्टेंस तक क्या हो गई है, इंसर्ट हो गई है। किस वजह से, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये समझ के चलिए, सिंपल सी बात है। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका जो पॉजिटिव एंड है ये वाला नेगेटिव एंड अट्रैक्ट कर लेगा प्लेट का, और इस प्लेट का पॉजिटिव एंड इसके मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट कर लेगा, और एक इंसर्ट फोर्स लगेगा जो इनवर्ड फोर्स होगा, फोर्स F इनवर्ड फोर्स लगेगा, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना है, क्लियर है बात। तो ये वाली जो डिस्टेंस बच रही है, देखिए इतने डिस्टेंस x तक तो ये आ गया, L कंप्लीट थी डिस्टेंस, तो L माइनस एक्स, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी बच रही है यहाँ पे, L माइनस एक्स। अब सरफेस एरिया निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं हम यहाँ पर, देखिए दो कैपेसिटर बनेंगे C1 और C2, उसे भी देखेंगे कैसे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, F फोर्स निकालना है। तो फोर्स हम निकालेंगे माइनस du अपॉन dx, आपने फॉर्मूला पढ़ा है। तो U जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है इस कैपेसिटर की, वो हम निकालेंगे और उसी का यूज करके हम फोर्स को निकालेंगे, क्योंकि यही हमारे पास गिवन है थिंग्स, ठीक है। क्योंकि U हम निकाल सकते हैं, इसका V पोटेंशियल पर इसने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर किया हुआ है, क्योंकि इसने हमने चार्ज किया हुआ है इस कैपेसिटर को, तो U हमारे पास है, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला सेलेक्ट किया, F इक्वल्स टू माइनस du अपॉन dx। ये आपको पता है, नहीं पता है तो आप इसे ऐसे समझिए, आप जानते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इंटरनल सोर्स। ये फॉर्मूला होता है बिटवीन दोज टू पॉइंट्स, ठीक है, बिटवीन द टू पॉइंट्स A एंड B। कोई भी दो पॉइंट है, उन दोनों के बीच में जितना भी वर्क डन करते हैं हम इंटरनल फोर्स से, वही होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क डन क्या होता है, फोर्स माइनस तो आ ही रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डेल्टा x, ये होता है वर्क डन, ठीक है। तो डेल्टा U इक्वल्स टू दिस। अगर स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए लें या फिर इंस्टेंटेनियस फोर्स अगर हम निकालें तो du अपॉन dx लिख सकते हैं, माइनस du अपॉन dx, क्योंकि यहाँ से आप लिखेंगे इसे तो क्या लिख पाएंगे, F इक्वल्स टू माइनस डेल्टा U अपॉन डेल्टा x। लेकिन मैंने इंस्टेंटेनियस फोर्स du अपॉन dx निकाला, तो F इक्वल्स टू माइनस du अपॉन dx, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर, क्लियर है बात। तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए कि F इक्वल्स टू माइनस du अपॉन dx होता भी है, क्लियर है बात। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, du, ओके, du अपॉन dx निकालना है। तो u निकाल लेते हैं सबसे पहले। u इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी होती है कैपेसिटर की, हाफ
C इंटू वी स्क्वायर। अब कैपेसिटेंस निकालना है, V तो गिवन है, कांस्टेंट पोटेंशियल जो कि क्वेश्चन में ही है, C निकालना है, मेन चीज हमें C निकालना है। अब देखिए कैपेसिटेंस की ही बात कर रहे थे कि ये जो कैपेसिटर है इसको दो पार्ट में डिवाइड करके हम इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए इस फोर्स को मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ यहाँ से। अब आप यहाँ देखें अगर, तो यही जो कैपेसिटर है, सिंगल कैपेसिटर है ये, अब ये दो पार्ट में ले सकते हैं इसका कैपेसिटेंस। एक तो जिसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब है x डिस्टेंस तक, ठीक है, एक तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट, और दूसरा बचा हुआ ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है, एक ये और एक ये, 1 and 2। तो C1 और C2 दो कैपेसिटेंस हो जाएंगे और दोनों ही पैरेलल हैं, ठीक है, पैरेलल प्लेट है। क्लियर है बात, कैसे समझते हैं, देख पैरेलल में जब कैपेसिटेंस लगे होते हैं तो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से हम पैरेलल में लगा देते हैं, ये पढ़ा है आपने, है ना। कॉमन पोटेंशियल से हैं दोनों ही प्लेट्स, ये दोनों प्लेट कॉमन पोटेंशियल से हैं, और फिर हम एक बैटरी को कनेक्ट करके कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं, लाइक दिस, प्लस माइनस, यही तो है। एक C1 है और एक C2 है, एक कॉमन पोटेंशियल से, ये कॉमन पोटेंशियल से, सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर C1 और C2 दोनों ही लगे हुए हैं इस बैटरी से। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं C1 प्लस C2 को, है ना। वैसे ही यहाँ पे एक C1 ये है, एक C2 ये है, और दोनों ही कॉमन पोटेंशियल से हैं। क्लियर है बात। तो यहाँ C1 C2 किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम C इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो C इक्विवेलेंट, ये C इक्विवेलेंट हमें चाहिए होगा सबसे पहले। तो एक इक्वेशन ये है हमारे पास 1, सेकंड ये है। अब हमें क्या निकालना है, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2। अब क्वेश्चन रहेगा कि C1 तो एयर है यहाँ पे, इनके बीच में एयर या फिर वैक्यूम, और यहाँ पे क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक, ओके, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है। एयर वैक्यूम के लिए K की वैल्यू क्या होती है, 1। आप अच्छी तरह से इस बात को भी जानते हो, C कैपेसिटेंस क्या होता है, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, A क्या है, एरिया ऑफ प्लेट कैपेसिटर, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स का एरिया, किसी भी एक प्लेट का एरिया A है तो दूसरी का भी वही होता है। तो A कैसे निकालते हैं, हमने बता दिया था, L इंटू बी, ठीक है। L मीन्स उसकी लेंथ और B उसकी ब्रेड्थ जो भी थी, ठीक है, ब्रेड्थ थी B। अब हमें क्या करना है, C के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, C1 और C2 दोनों के लिए। तो सबसे पहले हम C1 देखेंगे। तो C1 कैसे निकालेंगे, एयर वैक्यूम के लिए K की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, A क्या है, एरिया, ये लेंथ कितनी है, L माइनस एक्स, और B तो सिंपल है, वही रहेगी जो ब्रेड्थ है, हमने B एज्यूम की थी, ये जो प्लेट्स थी उनकी जो ब्रेड्थ है B एज्यूम की थी, ध्यान रखना है। और ब्रेड्थ कौन सी थी वो मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर ये एक प्लेट है तो L इसकी लेंथ है और B इसकी ब्रेड्थ है, ठीक है। तो B L माइनस एक्स इंटू बी, जो कि आपको यहाँ दिख नहीं रहा है, केवल सामने वाला पार्ट दिखाया है मैंने यहाँ पे कैपेसिटर का, लेकिन आप एक्चुअल में देखेंगे तो वो L माइनस एक्स इंटू बी हो जाएगा, सरफेस एरिया, ठीक है। एक ही जगह क्या रखेंगे ना, L माइनस एक्स इंटू बी, बी ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ, ठीक है, अपॉन D। D क्या है, दोनों ही प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस D, स्मॉल d है। क्लियर है बात। अब हमें देखेंगे यहाँ पे C2, इस 1 को तो हटा ही देते हैं, इसका तो कोई काम है ही नहीं। C2 कितना होगा, फिर से K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका, C2 के लिए K एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी रहेगा ही, फ्री स्पेस जो भी होता है, और साथ में सरफेस एरिया A। यहाँ x डिस्टेंस है, लेंथ L है, और B ब्रेड्थ तो वही है, बस लेंथ चेंज होनी है। तो लेंथ x है, ब्रेड्थ B है, अपॉन डिस्टेंस D, ओके। तो C1 प्लस C2 डायरेक्ट पुट कर दीजिए वैल्यूज को, तो C इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा यहाँ पे। C1 प्लस C2 को लेके आएंगे यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट L माइनस एक्स इंटू बी अपॉन वॉट D, प्लस ये वैल्यू K एप्सिलॉन नॉट एक्स बी अपॉन D। कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट B अपॉन D कॉमन है। यहाँ देखें तो हम L माइनस एक्स, ओके, बाकी का तो कॉमन में चला गया, प्लस के एक्स।
ये हो गया। इसको के एक्स माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, के एक्स माइनस एक्स लिख सकते हैं, ये हटा के मैंने कर दिया प्लस के एक्स माइनस एक्स। इसी में अंदर x कॉमन आ जाएगा तो x कॉमन लेके k माइनस वन लिख सकते हैं, हटा देता हूँ यहीं पे, k कॉमन लेके सॉरी x कॉमन लेके k माइनस वन। ठीक है बात, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। C इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से निकाल ली है, क्लियर है बात। अब C इक्विवेलेंट को हमें यहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करने के बाद U को फिर यहाँ पुट करना है, इतना काम बचा है अब हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी का मैं हटा देता हूँ यहाँ से, बस C इक्विवेलेंट रखते हैं। ओके, इसे आप नोट कर लेंगे, इसे यहाँ से हटा देते हैं, इसका भी कोई काम है नहीं। U इक्वल्स टू हाफ C इक्विवेलेंट इज दिस एप्सिलॉन नॉट B अपॉन D और ये L प्लस एक्स के माइनस वन और ये V स्क्वायर, दिस इज U। अब क्या करना है, हमें F निकालना है। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखते हैं हम यहाँ पे, F हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं तो नेगेटिव साइन हट जाएगा, यहाँ से du अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं बस। तो du अपॉन डी एक्स हमें पता चल जाएगा इतने फोर्स से, डायरेक्शन तो हमें पता ही है कि जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन इनवर्ड है, तो du अपॉन डी एक्स निकालना है यहाँ पे हमें, तो d अपॉन डी एक्स करना है इस इक्वेशन का। तो यहाँ पे u की जगह ये पुट कर देते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट b और ये v स्क्वायर भी यहीं लिख देते हैं अब तो, और d। यहाँ क्या बचता है फिर, l प्लस x कॉमन है k माइनस वन, दिस। ओके, एक ब्रैकेट ये भी है। ओके, देखिए जो भी कांस्टेंट है उनका तो डिफरेंशिएशन होना है नहीं, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर अपॉन डी, ये तो आ गया बाहर। अब d अपॉन डी एक्स को अंदर भेज देते हैं ज़रा, तो d अपॉन डी एक्स पहले l के साथ फिर प्लस लगा के इसके साथ d अपॉन डी एक्स, एक्स और k माइनस वन। ओके, दिस l कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा इसका, क्या बचता है यहाँ हाफ एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर अपॉन वॉट डी, जीरो हो जाएगा इसका, प्लस x का वन हो जाएगा तो k माइनस वन बचेगा यहाँ पे बस। ठीक है बात, तो du अपॉन डी एक्स यही है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। कितनी है वैल्यू इसकी, इट इम्प्लाइज du अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू हाफ सिग्मा एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर अपॉन 2d कर देते हैं डायरेक्ट इसको, अपॉन 2d और ये k माइनस वन। तो यही फोर्स है जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, इतना फोर्स लगेगा इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर जो इनवर्ड जिसकी डायरेक्शन है। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है, वही क्या है, F है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है बात, ध्यान रखना है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो हमें कैलकुलेट करना था, यही हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो मेन चीज़ हमने यहाँ पे सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ही ली हैं, वही फोर्स हमको कैलकुलेट करना था, फोर्स ऑन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब एट कांस्टेंट पोटेंशियल। और साथ ही एक और टॉपिक देख लेते हैं हम कि प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, तो ये दोनों प्लेट हैं, इनके बीच में कुछ है नहीं, तो ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, है ना, ये एरिया वैक्यूम है अभी, तो ये अट्रैक्ट करेंगी नहीं करेंगी, क्यों करेंगी अभी देखते हैं। तो वही अट्रैक्शन फोर्स निकालना है हमको, दोनों ही प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी तो अट्रैक्शन फोर्स कितना होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक वो देख लेते हैं, ये तो कंप्लीट हो ही गया कि हमको बस ओनली यहाँ पे फोर्स निकालना था, क्लियर है बात। इसे यहाँ से हटा देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। सबसे पहले कैपेसिटर एज्यूम कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये, बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाएगा। सपोज ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है इसकी और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, मींस चार्ज्ड कैपेसिटर है। ओके,
अब एक चीज़ अगर हम देखें तो दोनों ही जो प्लेट्स हैं पैरेलल प्लेट है, अगर इसके बीच में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी पता करते हैं बीच में या किसी भी पॉइंट पे, देखिए आप अच्छी तरह से जानते हैं कोई भी अगर एक प्लेट है, ठीक है, चार्ज्ड प्लेट है, अगर उसके आसपास क्लोज्ड कोई पॉइंट है ना, तो वहाँ पे कहीं पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव है तो अवे हो जाएगी, नेगेटिव है तो इनवर्ट हो जाती है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी इनफाइनाइट प्लेन शीट का, आपने ये पढ़ा है बहुत अच्छी तरह से, है ना। और इनफाइनाइट प्लेन शीट की तरह ही इसको ट्रीट करते हैं। अगर इसके जस्ट किसी क्लोज पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं तो आसपास कहीं भी कोई पॉइंट है तो वो इनफाइनाइट प्लेन शीट की तरह ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है बहुत कम है, प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है बहुत छोटी सी डिस्टेंस होती है, तो कहीं पे भी कोई पॉइंट जो होगा दिख बढ़ा रहा है वो इनफाइनाइट प्लेन शीट की ही तरह ट्रीट किया जाएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करेंगे। तो ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो अगर हम देखें सबसे पहले इस प्लेट की वजह से, जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है इस कैपेसिटर की, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। अब इस पूरे रीजन में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक यहाँ पर भी होगा जहाँ पे जो नेगेटिव प्लेट रखी हुई है ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी अवे, है ना। पॉजिटिव प्लेट है तो इससे अवे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन तो मैंने लगा ही दी साथ में, क्लियर है बात। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा जहाँ पे नेगेटिव प्लेट रखी हुई है ना। तो कुछ इस तरीके से समझ के चल रहे हैं आप इसे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, है ना। ये माइनस प्लेट रखी हुई है एक इलेक्ट्रिक फील्ड E में, तो उस पर एक फोर्स लगेगा नहीं लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो कहीं ना कहीं यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, और वो पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उस पर, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है नेगेटिव चार्ज पे, तो ये पूरी नेगेटिव प्लेट है, इस पर सब जगह इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, सारे के सारे पॉजिटिव इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर इस पर प्लस क्यू चार्ज है और इस पर यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, जो प्लेट्स हैं, तो वही हमें एफ ई निकालना है। तो एफ ई क्या कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन अगर मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, अगर एफ ई, जैसे जो एफ ई कैपिटल लग गया है एफ ई, ठीक है, तो एफ इक्वल्स टू क्या होगा क्यू इंटू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है एफ अपॉन क्यू, बहुत अच्छी तरह जानते हैं इस बात को, फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है, फोर्स, तो एफ कितना हो जाएगा ई इंटू क्यू। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकालेंगे क्यू इंटू ई, ऐसे ही तो निकलेगा क्यू इंटू ई, ई है हमारे पास, क्यू है जो भी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे निकालें तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा अट्रैक्शन का, पॉजिटिव प्लेट लगाएगी इलेक्ट्रिक फोर्स इस कंप्लीट प्लेट पर, वैसे ही इसका फील्ड होगा नेगेटिव वाले का, उस पर ये लगाएगी इस डायरेक्शन में, अभी समझाएंगे, पहले इसे देख लेते हैं, ओके। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा मैग्नीट्यूड में क्यू इंटू ई, वैक्टर फॉर्म में मैंने ये बताया था आपको, है ना। तो क्यू और ई कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है क्यू अपॉन ए, है ना। क्यू चार्ज है, ए जो प्लेट है उसका सरफेस एरिया है। तो यहाँ पे ई की वैल्यू हमने ये लगाई, फिर से सिग्मा की वैल्यू लगा देते हैं, कितनी होगी क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, वही होगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो इतना अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, किस प्लेट पर लगेगा नेगेटिव प्लेट पर। वैसे ही अगर आप इसे ऐसे समझें कि ये जो नेगेटिव प्लेट है इसका भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि यहाँ हर किसी पॉइंट पे होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक ही पॉइंट पे नहीं है, ध्यान रखना है आपको, किसी भी पॉइंट पे होगा, हर पॉइंट पे होगा, जहाँ जहाँ ये फोर्सेज लग रहे हैं हर पॉइंट पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। कहीं समझे कि बस एक ही जगह है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हर जगह होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, हर जगह होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो हर जगह एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, है ना। वैसे ही हम इसको समझें तो किसी भी पॉइंट पर इस नेगेटिव प्लेट की वजह से, है ना, एक नेगेटिव प्लेट है, ये
नेगेटिवली चार्ज प्लेट है और इस नेगेटिव चार्ज प्लेट के लिए यहाँ पे इसके क्लोज जितने भी पॉइंट होंगे सब जगह एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि नेगेटिव के लिए इनवर्ड होता है, ठीक है, टूवर्ड द चार्ज होता है। नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, टूवर्ड द नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू क्या होगी, वही फिर से कितनी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन डायरेक्शन इस बार बदल गई, वो क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में टूवर्ड द प्लेट। तो इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, हर जगह लगेगा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, सब जगह क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इस डायरेक्शन में क्यों लगा, ठीक है, यहां देखते हैं, अगर हम यहां पे अगर हम कोई प्लस क्यू चार्ज रखें तो वो प्लस क्यू चार्ज को ये प्लेट अट्रैक्ट करेगी, नहीं करेगी, इसी डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है। सबसे पहले मैंने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देना चाहिए था, आपको कंफ्यूज हो गया होगा, पहले मैंने डायरेक्ट फोर्स ही बता दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स। सबसे पहले तो इस नेगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था सब जगह, ठीक है, सब जगह क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू है ये, है ना, तो ई इस डायरेक्शन में और प्लस क्यू, सिंपल सी बात है, अगर भाई कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में ई, तो कहीं ना कहीं यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा होगा। अगर हम किसी भी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज लाएं तो वो प्लस क्यू चार्ज क्या होगा, रिपेल्ड होके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही तो मूव करेगा। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है पूरी सब जगह है इस प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज, तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा भाई, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, वही चीज़ है, फिर से इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। क्या होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स, फिर से यही वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड में तो यही होगी, एफ इक्वल्स टू क्यू ई। बस यहाँ पे अगर वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो एफ ई भी इधर है, एफ ई भी इधर है, इसी को लिखते हैं, यहाँ पे क्या था, ये था मैग्नीट्यूड फॉर्म में, है ना, और यहाँ पे बता देता हूँ मैं, ये दिस एफ ई इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। अगर आप एफ वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्यू इंटू ई कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म इसकी ये थी। क्लियर है बात, यहाँ इसको आप वेक्टर फॉर्म में कर सकते हैं, ये जो वैल्यू मैंने अभी निकाली थी, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे करेंगे, लाइक दिस, यहाँ पे कोई भी एक यूनिट वेक्टर लगा देंगे, फिर यहाँ पे एक माइनस साइन लगा लेंगे, ठीक है। बस मैग्नीट्यूड में ध्यान रखें, अट्रैक्शन फोर्स है, तो ये भी जो होगा इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, ठीक है, एफ ई क्यू इंटू ई, यही वैल्यू है, क्यू की जगह वो ई की वैल्यू वही है, सेम है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सब जगह एक अट्रैक्शन फोर्स इस तरह लगेगा। तो पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ खींचेगी, नेगेटिव प्लेट अपनी तरफ खींचेगी पॉजिटिव प्लेट को, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट को खींचेगी इधर, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट को इधर खींचेगी, ठीक है। तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये होगा। क्लियर बात है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।